आओ जब सब असीं खड़े हैं प्रभु यीशु की महिमा के लिए, प्रभु की वडियाई के लिए, प्रभु के पवित्र वचन में पढ़ांगे। जिन्होंने कोल बाइबल है वो अपने बाइबल को मेरे नाल बोल सकते हैं। प्रभु का जीवित वचन असीं बाइबल पढ़ रहे हैं, गिनती की किताब। बाइबल से पढ़ा कि गिनती की किताब उसका 14 अध्याय मिल गया सब तो असीं प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचन से पढ़ा कि गिनती की किताब उसका 14 अध्याय और बाइबल से पढ़ रहे हैं ਉਹਦੇ 39 आयत। गिनती 14 अध्याय 39 आयत बाइबल लिखिया ਤਾਂ मूसा ने सारे इजरायलियों ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਵਿਲਾਪ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਟੀਸੀ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਗਏ ਵੀ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹੀ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਨੇ फरमाया है, क्यों जो असा पाप किया। पर मूसा ने आख्या तुसी यहोवा दे हुक्म का उल्लंघन क्यों करते हो, क्यों जो ये सफल नहीं होगा। तुसी उता ना जाओ, क्यों जो यहोवा तुहाडे विचकार नहीं है। मते तुसी वैरियां दे को भाज खा जाओ, नाले अमालेकी और कनानी उत्थे तुहाडे सामने हैं अते तुसी तेज नाल डिग पाओगे। इसलिए कि तुसी यहोवा दे पिछे चलण तो फिर गए, यहोवा तुहाडे संग नहीं होवेगा। परंतु वो हठ धर्मी नाल पहाड़ की टीसी उत्ते चढ़ गए, पर यहोवा दे नेम दा संदूक अते मूसा डेरे दे विचों ना गए। ਤਾਂ ਅਮਾਲੇਕੀ ਅਤੇ ਕਨਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਵਸਦੇ ਸਨ ਹੇਠਾਂ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਮਾਹਦੀ ਵੱਢਦੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਚਨ ਤੇ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम की महिमा है। पर ये जो आयतां अज असीं प्रभु यीशु के जीवित वचन विच पढ़ियां ये लगातार असीं जो इतवार इस आयतां के प्रचार कर रहे हैं। अज भी साडा विषय वही है जो पिछले 2 इतवार तो चल रहा है। जिस सद्दे नाल तुसीं सद्दे गए हो उसदे जोग चाल चलो। हालेलुया। असीं बस जो पिछली बार किया है प्रचार तो थोड़ा जिहा होर अगे बढ़ांगे। और ये संत पौलुस है जिन्हें असीं 4 अध्याय के अंदर आयतां पढ़िया है, क्योंकि असीं लगातार इस विषय पे गल कर रहे हैं तो तुसीं जान के होवोगे पौलुस की कह रहा है। पर अज असीं गिनती की किताब विचों भी पढ़िया है, पर साडा आधार जो है वही है जो असीं पहले 2 इतवार को प्रचार किया। तो तुसीं जान के होवोगे विषय नूं विषय की है अज दा। ਇਹਦਾ मतलब कुछ सद्दण वाला है, कोई है जिन्हें सानू सद्या है। पर उन्हें कित्थों सानू सद्या है? गुलामी दे घर चों सद लिया है। जदों तुसीं पापी गुनहगार सी प्रभु ने तुहानू बुलाया। जदों तुसीं अपने बनिया करन वाले सी प्रभु ने तुहानू अपने वाल खिंचिया। जदों तुहाडे विच हर तरह की गंदगी सी, हर तरह के गलत काम सी, तुसीं अपने पापां अपराधां विच मरे होए सी, पर प्रभु यीशु मसीह ने तुहानू अपने वाल सद्या। उन्हें तुहानू आवाज दी। क्योंकि बाइबल बयान कर रही हो अपनी भेडां नूं नाम
मसीह शरीर में सेवा कर चुका है बॉडी के अंदर। आज 2000 साल पहला प्रभु यीशु मसीह आया और उन्हें अपनी सेवकाई की थी, पर हुण ओदी सेवकाई है पवित्र आत्मा की सेवकाई, ओदी आत्मा की सेवकाई है। पर याद रखो वो काम करना चाहता है प्रभु ये तुसी जे मैं नहीं कर रहे, प्रभु का काम तुसी नहीं कर रहे, प्रभु का काम मैं नहीं कर रहा, पर ये ओदा आत्मा है, ओदा काम है कि वो अपना काम आप करांदा है। कि सामने अच्छा करते हो क्योंकि ये प्रभु की सेवकाई है। इसकी शुरुआत यीशु मसीह ने की है, इसकी नींव साडा प्रभु है। ये प्रचार की शुरुआत यीशु ने की थी और असीं जाणदे हां एक युद्ध है, लड़ाई है जो स्वर्ग में शुरू होया है और ਇਹਦਾ ਕੰਮ शुरू किने कीता है? खुद प्रभु यीशु मसीह ने, खुद मिकाएल ने कीता है। वो ਜਿਹੜਾ शैतान ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜੋ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੰਮ शुरू ਹੋਇਆ। हालेलुया। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੰਮ नहीं है, ये किसी इंसान का प्रोग्राम नहीं है, ये काम है मुक्तिदाते प्रभु यीशु मसीह का। और उन्हें तुहानू अपना काम करने लिए सद्या है, उन्हें तुहानू अपनी सेवकाई करने लिए बुलाया है, उन्हें तुहानू अपनी बेटी और बेटा होने बुलाया है, उन्हें तुहानू दुल्हन का हिस्सा होने बुलाया है। हालेलुया। और हर एक पिता चाहता है कि उसका पुत्र वेला ना रहे, हर एक पिता की मांग है कि उसका पुत्र को कम होवे। कि तुसी दृष्टांत पढ़े बाइबल के अंदरों, बाइबल बयान करती है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो दृष्टांत दिता कि एक मालिक सी ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਵੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਓ ਮੇਰੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣੇਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? प्रभु ने काम दिता उन्होंने करने नहीं, मेहनत बाद ओदा जो मेहनत की तो फल बाद बचे, पर प्रभु ने पहले क्या मेहनत करो, काम करो। कि यीशु मसीह ने अपने चेलियां भी कुछ कर लिया, चेले जो मच्छी मारते सी, चेले जो जाल सुटते सी और मछलियां मारते सी, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें काम दिता और पतरस ने कहा पतरस आई तो बाद मैं तुहानू मनुक्खां दे शिकारी बनावांगा, राजे दे बेटे हो, तुसी अधिकारी हो। हालेलुया। धन्यवाद है कि इस चौक के अंदर मैसेज है जिन्हें पहचान कराई कि तुहाडा काम की है। जब लगता हर एक जिहड़ा चर्च का मैंबर है वो नहीं ये गल समझ पाएगा, पर जिहड़ी मसीह की बॉडी का मैंबर है, दही का मैंबर है, वो इन्हां गल्लां नूं जरूर समझेगा कि दही जे असीं बॉडी के अंदर आ, यीशु मसीह की बॉडी है तो फिर हर एक बॉडी के अंग का काम है। जेकर तुसी यीशु मसीह के अंग हो तो तुहाडे कोल कोई ना कोई करने लई काम है जो मसीह दे लई। किने मेरी गल समझे? हालेलुया। प्रभु ने सानू बुलाया, किसी काम नहीं बुलाया, और जेड़ा वो काम है वो तुहाडा काम नहीं है, मेरा काम नहीं है। प्रभु ने तुहानू बुलाया है कि जेड़ा काम आत्मिक है
फिर जरूरी है कि ये जानो कि प्रभु ने तुम क्यों बुलाया, किहड़े काम करने लिए बुलाया। तो जो तक असी उस लाइन ते नहीं आते जिस काम लिए प्रभु ने सानू भेजिया है धरती उत्ते, जो तक असी अपने प्रकाशन को नहीं समझते, अपने दर्शन को नहीं पाते, तो फिर असी उस जगह तक पहुंच नहीं सकते। हर इंसान अपने दर्शन के अनुसार चलता है। मैं संसार के लोगों की गल कर रहा, उन्होंने को एक दर्शन है। तुम जानते हो दर्शन जो होता है, हर इंसान को अज दर्शन है। बच्चे को एक दर्शन होता, वो चाहता कि मैं बड़ा होके किस कोई ऑफिसर बनना, मैं जज बनना है, कोई कहता मैं प्लेयर बनना है। उन्होंने एक दर्शन है। कोई कहता कि मैं आर्मी च जाना है, एक दर्शन देखते हो, सोचते हैं, दर्शन है उन्होंने को, और फिर वो अनुसार काम करना शुरू करते हैं। हूँ जिन्हें आर्मी च जाना है वो सुता रहे, उन्हें सिर्फ दर्शन ही देखा है, कर नहीं कुछ रहा, सिर्फ दर्शन देख लिया मैं आर्मी च जाना है। जो आर्मी च जाने के लिए तैयारी है कि नहीं, मेरी गल सुनते समझ पा रहे। जिन्होंने आर्मी च जाना है सवेरे उठते हैं, दौड़ लगाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि अपने दर्शन के अनुसार चलणगे। उन्होंने सिर्फ दर्शन देखे ही नहीं है, वो अनुसार करनगे भी, जो दर्शन में प्राप्त कर लेना। हर बिजनेसमैन का दर्शन है, वो एक दर्शन में कोडिंग चलते हैं। पर धन्यवाद है मसीह दी दुल्हन को धरती ने दर्शन नहीं है, मसीह दी दुल्हन को स्वर्ग का दर्शन है। हालेलुया, उसी स्वर्ग के नागरिक हो। ये दर्शन तुम्हारा ते मेरा नहीं, ये दर्शन सानू मसीह ने दिता है। प्रभु यीशु ने कहा जिथे मैं हां उत्थे तुसी भी होवोगे। हालेलुया, सारा यीशु स्वर्ग में है, तुसी धरती ते नहीं रहोगे। प्रभु तुहानू भी स्वर्ग में लेके जाएगा, क्योंकि यीशु का दर्शन है जिथे मैं हां उत्थे तुसी भी होवोगे। हालेलुया, सलाम दी महिमा और बड़ाई हो। ये यीशु का दर्शन है कि आने इस गल दे कि वो अपने दर्शन के अनुसार काम करेगा। ओदे दर्शन में तुसी हो कि विश्वास करते हो कि प्रभु ने दर्शन में तुहानू देखा है, कि प्रभु जानता है कि कौन कौन है जिहड़ा जिंदा स्वर्ग तो उठाया जाएगा। कि हमें बोल सकते हो हालेलुया, प्रभु जानता है मेरे नाम कौन मेरे सिंहासन के उत्ते बैठेगा। प्रभु ने जिन्नू जानिया है धरती विच जो सानू प्रभु बुलांदा, सानू उस हालात में असीं हुंदे आ कि उसे वेले प्रभु के नाल काम करने तैयार नहीं हो सकते, पर प्रभु सानू हौली हौली साफ करता रहता है, अपने वचन के नाल बुराई को बाहर करता रहता है, हर एक गलतियों को बाहर करता रहता है। तो एक दिन उस कंडीशन में लेके आ जाता है जिस कंडीशन के अंदर खुद प्रभु आ गया। प्रभु पवित्र है, कि तुहानू भी की बनाएगा, जे वो सिद्ध है तुहानू भी की करेगा, जे वो धर्मी है तो तुहानू भी की बनावेगा, जे वो वफादार है तो तुहानू की बनावेगा। हालेलुया, ये प्रभु का काम है, प्रभु कर रहा है अपना काम, प्रभु अपने लोगों को साफ कर रहा है, प्रभु अपनी बेटियों को पवित्र बना रहा है, प्रभु अपने बेटियों को पवित्र बना रहा है। हालेलुया, यीशु के नाम को महिमा बढ़ाई करे। ये है संत पुरुष जो कह रहा जिस सद्दे नाल तुसी सद्दे गए हो ओदे जोग चाल चलो। कि तुम प्रभु की दुल्हन को नहीं बुलाया गया। सोचो कि प्रभु की दुल्हन हरामकारी हो सकती हो अंदर, बल्कि प्रभु के वचन लेकर कोई हरामकार स्वर्ग राजा अधिकारी नहीं हो सकता। कि वो दुल्हन के विच इदां दे काम पाए जाएंगे, वो आप पवित्र है तो दुल्हन कितना नहीं मंगेगा कि दुल्हन भी पवित्र होगी। जी वो एक साफ ते पाक है तो ओदी जिहड़ी दुल्हन है जिन्हें लागे बैठना
नाम में पाक के साफ करेगा। जिद्दां दा ओ जात रखो आप है उदां दा ही तुहानू बनाना। आमीन। ते हुण की तुसीं ओहदे वर्गे बनने तैयार हो? हालेलुया। आओ गल करदे गिनती दी किताब उत्ते जो आयतां असीं पढ़ियां। हुण बाइबल बयान कर रही है चलो यहोशू कलेब ने इन्हां नूं प्रचार सुनाया, इन्होंने ईमान नहीं किया, बल्कि एक नबी के विरोध में खड़े हुए। गिनती 14 अध्याय के अंदर उन्होंने एक नबी का विरोध किया जो कि मूसा है। और याद रखो ये प्रभु का वचन है, तुसी मेरे नबियां नूं ना छुओ ना मेरे नबियां दी हान करो, मेरे नबियां नूं हानि ना पहुंचाओ, मेरे संतां नूं तुसी नुकसान ना पहुंचाओ, गोलियां ना मारो। पर इन्होंने की किया? ये लोग जिहड़े इस बाइबल चो पढ़े इन्होंने मूसा का विरोध किया। तो मूसा का विरोध करने का मतलब है परमेश्वर का विरोध, क्योंकि नबी कौन होंगे? नबी परमेश्वर का मुंह होता है। हालेलुया। इसका मतलब उन्होंने किसका विरोध किया? अपने समय के मैसेज का, अपने समय के संदेश का, अपने नबी का, नबी के प्रचार का, ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮਾਂ ਦਾ समझो सारे का इन्होंने इनकार किया। फिर प्रभु यहोवा को क्रोध आया और उन्होंने क्या हुण तुसी कनान की धरती च नहीं जाओगे। ये लोग दुखी हुए जो पता लगा कि सानू कोई बरकत नहीं मिलेगी। फिर कह लगे कोई नहीं, असी काम करा जिहड़ा काम मूसा कह रहा असी जावांगे। पर पहला की कर चुके सी? बाद में क्यों दस रहे हैं जो प्रभु ने किया है? जे इन्हां दे अंदर वफादारी है अपने नबी दे नाल ते पहले ही कहते कि जो तू क्या है असीं तेरे अनुसार ही करांगे। इन्हां नूं कहना चाहिए सी कि की हो गया जी अगले पासे दैत है जेड़ा प्रभु लाल समुद्र को खोल सकता है कि वो बड़े दैतां नाल लड़न दी सानूं शक्ति नहीं बख्शेगा। बुखार तो चंगा कर सकता है, वो भी प्रभु कैंसर तो भी चंगा कर सकता है। हालेलुया। प्रभु इन्फेक्शन खत्म कर सकता है, वो ही प्रभु सेल्लां नूं वधा भी सकता है। हालेलुया। जेड़ा प्रभु रसोलियां दूर कर सकता है, जेड़ा प्रभु कैंसर दूर कर सकता है, जेड़ा प्रभु हर तरह के डिप्रेशन तो छुड़ा सकता है, जेड़ा प्रभु लंगड़े चला सकता है, छोटी है जो बड़ी है, ये मायने रखता है कि प्रभु का वचन ने की किया है। हालेलुया। यीशु के नाम में महिमा बढ़ जाए मेरे। पर एक कलीसिया सी जिन्होंने विरोध किया और क्या लगे नहीं मूसा तू सानू भी मरवावेगा तो साडे बच्चों भी मरवावेगा, तो सानू भी मरवा देना है, साडे बच्चों भी मरवा देना। किदां असीं उन्हां नाल लड़ सकदे हां? असीं योग नहीं है। ना मूसा ये तेरी गलती है, असीं नहीं लड़ सकते। उन्होंने एक वखरा नारा शुरू किया कि चलो मिस्र के अंदर वापस चलते हैं, उत्थे ठीक सी, गुलामी च ठीक सी, उत्थे ही सही सी। असीं ते मूसा सानू मरवाण लई लैके आया। वो किहदा विरोध कर रहे सी? एक नबी दा। जो विरोध नबी दा कर रहा सीन ते कौन आया? यहोवा परमेश्वर। फिर प्रभु की आवाज सी, उन्हें कहा मूसा तो इन्हां नूं कह हुण तुसीं उस कनान दी धरती विच जाओगे नहीं, क्योंकि उन्हां दे अंदर बेप्रतीति आ गई। बेप्रतीति की पाप की आमीन इस गल में बेप्रतीति ही दा पाप है। इन्ने बड़े चमत्कार वेख के, इन्ने अद्भुत काम वेख के, अग दा तंबा वेख के, और चट्टान चो निकलिया हुआ पानी वेख के, मन्ना खा के, फिर भी बेप्रतीति सी। प्रभु नूं क्रोध आया कि जो सवेरे शाम इन्हां नूं खाने लई रोटी मिल रही, इन्हां नूं किसी कौम तो डर नहीं कि कोई डर सी उन्हां नूं कोई हमला कर देगा, क्योंकि रक्षा कौन
काम लिए बुलाया पर इस जगह पे बाइबल बयान कर रही है हुण उन्होंने अपने नबी का विरोध किया। हुण जो नबी का विरोध किया समझो बाइबल का विरोध किया, परमेश्वर का विरोध किया, ਉਹਦੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਭੁਤ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੂਸਾ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ। पहले कह रहे थे उत्थे दैत है, उत्थे बड़े 10 फुट वाले इंसान है, उत्थे आदमी है, उन्होंने को बड़िया बड़िया तलवारां है, असी उन्होंने नाल लड़ नहीं सकते, असी उन्होंने जित नहीं सकते। ये दैत किदा प्रगटावा है? दुष्ट आत्मावां दा। अज संसार कहता कि नहीं आप बीमारी बहुत बड़ी है, आप प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, आप मुश्किल बहुत बड़ी है। कोई कह सकता नहीं जादूगरी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी जादूगरी है। कोई कह सकता नहीं इतना लड़िया नहीं जा सकता, पर मैं तुहानू दस देना मसीह विच है, मसीह विच सब कुछ ही संभव है। जादूगरी बड़ी नहीं है, प्रभु यीशु का लहू तो मत के कोई चीज नहीं है। छुटकारा यीशु का लहू द्वारा है। हालेलुया। सिर्फ चाहिए है तुहाडी नेचर जो प्रभु के कलाम होते हो गए प्रभु ने अपनी नेचर गवा चुके हैं। आमीन। बाइबल बयान कर रही है ये निकले सवेरे पहाड़ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ मूसा ने कहा ਤੁਸੀਂ ना जाओ, प्रभु ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ नहीं। जरा सोच के देखो जिन्हें काम तो मना किया गया कि ना करो, ना जाओ लड़न दे लिए, ना जाओ सेवकाई दे लिए, हूं ना करो, पर की उन्होंने गल मनी? नहीं। पर ओके ये बावजूद भी वो की किया उन्होंने? एक नबी कह रहा प्रभु तुहाडे विच नहीं है, जे तुसीं ये काम कीता प्रभु तुहाडे नाल नहीं होवेगा, जे तुसीं ये काम कीता ते प्रभु तुहानू छुड़ावेगा नहीं, तुसीं दुश्मनां कोलों भाज खा के आओगे, तुसीं मार खा के आओगे। ना जाओ। कितना जरूरी बनता है असीं अपने प्रभु दीयां हदायतां नूं मन्नीए। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ मन मर्जी वाले लोग बन गए। इन्होंने सोच लिया कि नहीं जो काम असीं प्रभु का करते हैं ते प्रभु साडे नाल रहेगा, पर उसे प्रभु का जिहड़ा नबी है मूसा वो कह रहा है कि प्रभु ने तुहाडे विच ना जाइयो, जग दा राजा तुहाडे नाल नहीं है, ना जाओ, तुसीं जितोगे नहीं। पर उन्होंने मन कितना हो गए? उन्होंने मन इदा दे हो गए कि मूसा एवं सानू रोकता रहता है, जे असीं काम नहीं करते तो भी रोकता है, जे हुण कर रहे हैं तो भी रोक रहा है। यदि गल रहन दो, ये बस बोलता ही है, पर वो अपने आप नहीं सी बोल रहा। प्रभु का नबी जो बोलता है प्रेरणा नाल बोलता है। हालेलुया। नबी ने कहा तुसीं ना जाओ, पर उन्होंने लग रहा सी प्रभु साडे नाल ही जाएगा, प्रभु साडे लिए लड़ाई लड़ेगा, पर प्रभु बेप्रतिज्ञा की लड़ाई नहीं लड़ता, प्रभु विश्वासियों की लड़ाई लड़ता है। प्रभु की लड़ाई लड़ता है जिहड़ा दे वचन दी साइड वाल खड़ा होवेगा। हालेलुया। प्रभु दी ओदी ही जंग लड़ेगा, प्रभु ओदी ही लड़ाई लड़ेगा जिहड़ा इंसान प्रभु दे वचन दे नाल खड़ा होवेगा। तुसीं दुनिया में देखोगे, संसार में देखोगे, संसार की कर रहा है, तो ऐसे ही वचन दे उलट हो के कह रहे कि प्रभु साडे नाल होवेगा। ऐसे कलाम उलट जाते, ऐसे बाइबल दे उलट जाते कि प्रभु रह सकता है?
ਹੁਣ ਇਸੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਨਾ ਕਟਾਉਣ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੰਮ तो नहीं किया उलट, तो फिर कितना प्रभु अंदर हो सकता है? फिर प्रभु नहीं हो सकता। तुसी संसार देखो वो रीति रिवाज भी मना सकते हैं और करते हैं। संस्थावां च असीं देखते हैं कि सारे पासे लोग चर्च के अंदर बहुत पाक साफ बनते, पर जो बाहर का हाल देखो वो गलत है। फिर हालात उन्होंने इन्ना वर्गी होगी, प्रभु ने जिहड़े काम तो मना किया वो कर रहे, जिहड़े काम तो मना किया वो किया जा रहा, ते दावा की किया जा रहा? पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, प्रभु साडे नाल ही है। प्रभु इदां कदी नहीं किसी दे नाल हुंदा। आओ कुछ इधर बाइबल चो पढ़ते हैं। मरकुस दी इंजील मरकुस दी इंजील 7 अध्याय और 6 आयत। मरकुस दी इंजील 7 अध्याय और 6 आयत तो बाइबल जो पढ़ते हैं। और बाइबल च लिखा गया मरकुस दी इंजील 7 अध्याय 6 आयत बाइबल लिखा गया, उसने उन्होंने कहा तुसी कपटियां दे विखे जिशाया ने ठीक अगम वाद किया, जिदा लिखा है कि ये लोग अपने बुल्लां नाल मेरा आदर करते हैं, पर इन्हां दा दिल मेथों दूर है। किन्ने मेरी गल समझे हैं? ये मरकुस दी इंजील के अंदर यशायाह नबी दी भविष्यवाणी है कि की करते हो? बुल्लां नाल प्रभु तेरा धन्नवाद, तेरी जयकार, बुल्लां तो प्रार्थना है, पर दिल की है? दिल किथे है? ਇਹਦਾ मतलब धन्नवाद जो किया जा रहा, विखावे लिए किया जा रहा, होंठों तो किया जा रहा, दिल नहीं है प्रभु का, दिल नहीं है उस जगह पे, मन तो नहीं किया जा रहा। कितना किया जा रहा है? प्रभु के वचन लिखा ये लोग अपने बुल्लां नाल आदर करते हैं, पर दिल किथे है? दिल किहड़ी जगह से है? दिल दूर है। उनकी इहो जे इंसान के अंदर प्रभु वस सकता? बिल्कुल नहीं। कि प्रभु रह सकता? ये कहे कि मैं दुआ करता है, ये कहे मेरी भक्ति आ, ये कहे मैं गिरजे जाता, मैं बाइबल पढ़ता, मैसेज पढ़ रहा, कुछ सारा कुछ कर रहा, पर दिल इन्हें प्रभु को नहीं दिता। अरे हृदय नहीं है प्रभु को समर्पण, अरे हृदय इहदे अंदर गुनाह हो सकता है, पाप है, क्योंकि दिल की है प्रभु तो दूर, सिर्फ होना तो ही धन्यवाद किया जा रहा है। और बाइबल लिखा 7 है वो व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, वो मनुखा के हुक्मां की सिक्ख्या करते हैं। उन्होंने उपासना व्यर्थ चली जाएगी, उन्होंने प्रार्थना व्यर्थ होगी, उन्होंने भक्ति व्यर्थ होगी जिथे मनुखा के हुक्म आ जाए। जे असी अधीन हाँ ते स्वर्ग के राजे दे अधीन है। मसीह की कलीसिया ते हुक्म चल सकता है कि वो है प्रभु यीशु मसीह का। सानू ते सिक्ख्या है ते सिर्फ बाइबल दी सिक्ख्या, सिर्फ मैसेज दा कलाम। हालेलुया। 8 आयत पढ़दे लिखिया तुसी परमेश्वर दे हुक्म नूं छड्ड के मनुखा दी रीत नूं मान रहे हो। किदे हुक्म नूं? जरा सोच के देखो, जो मूसा उन्होंने कह रहा है ना जाओ, वो किदा हुक्म है? बोल नबी रहा है, पर हुक्म प्रभु का है। क्या एक नबी रहा है, पर आत्मा की प्रेरणा ना कह रहा है। और नबी उन्होंने कह रहा तुसी ना जाओ, उन्होंने रुकना चाहिए।
ध्यान है साढ़ा सब इस तरह उन्होंने उस जगह तो अपना पैर भी अगे नहीं सी टुरना चाहिए, क्योंकि एक नबी कह रहा वो भी आम नबी नहीं कह रहा, वो नबी है जिन्हें लाठी खड़ी की थी मक्खियां लैके आ गया, जिन्हें वचन बोलिया टट्टू आ गए, जिन्हें वचन बोलिया और सारी हरियाली उन्होंने मक्खियां ने खा लिया, जिन्हें बोलने नाल अंगियारे आ गए, जिन्हें बोलने नाल मरी आ गई मिस्र के अंदर, जिन्हें बोलने नाल चट्टान चो पानी आ गया, वो कोई आम नबी नहीं सी, प्रमाणित नबी सी। धन्यवाद इस लोग के अंदर भी प्रमाणित नबी है, जिन्होंने प्रभु ने बड़े अचंभे द्वारा इस्तेमाल किया। हुण ओदा कलाम ओदा ही वचन नहीं है जो प्रभु का वचन है। इस लोग का नबी कहता है बेप्रतिज्ञा तो बखरे रहो। इस लोग के नबी ने क्या है कि और तनु चाहिए प्रभु ने प्रभु यीशु मसीह ने ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਲੰਬੇ ਹੋਣ ਕਤਾਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। प्रभु दे नाल आ जेड़ा ਉਹਦੇ वचन ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ। हालेलुया। मरकुस 7:8 ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ। ਕਿਹਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ? ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਵਚਨ ਨੂੰ। ਕਿਹਦੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਕਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇੱਕਦਮ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਕਵੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਹੂੰ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਕਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਧੋਖੇ 'ਚ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਸਕਦੀ ਹੈ, आसमान टल सकता है पर मेरा वचन कदे भी नहीं टलेगा। वो अपने वचन नू अटल रखता है। हालेलुया। अपने वचन नू मानता दिंदा है। आमीन। जिस सदे नाल सदे गए हो उसदे जोग चाल चलिए। हालेलुया। जिस काम तो प्रभु ने मना किया कभी ना करो, और करो जो प्रभु ने करने लिए किया है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ बरकत है, ये साड़ी चंगाई है, ये साड़ा छुटकारा है, ये साड़ी ब्लेसिंग है। हालेलुया। यीशु मसीह दे जीवित नाम ਨੂੰ महिमा बढ़ाई मिले। आमीन। हालेलुया। कि वो प्रजा अमालेकियां ते कनानियां को हार के आई, वो हार के ही आई क्योंकि प्रभु नाल नहीं सी। जे प्रभु नाल ना होवे साडी हार ही है, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰਫ ਜਾਓਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਸੱਤ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਟਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹਰ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। कि कनानी कि वो सामरीती भी अपने सेवकाई को जान गई सी, कि उन्हें अपने सेवकाई को समझ लिया, उन्हें पता लग गया उन्हें की करना है। उन जानो खूह ते यीशु और सामरीती भी दी गलबात जो हुई,
यीशु मसीह ने दिल का भेद थोड़ा बुझिया कि तू तेरा जीवन गलत है, तू 5 पति कर चुकी है, जेडे 6वें नाल तू रह रही वो भी तेरा नहीं है। यीशु ने कहा तेरा जीवन गलत है, ਉਹਦੇ जीवन च जो भी उन्हें गुनाह पाप किए प्रभु ने बुझ ले, ਉਹਦੇ पैर थले जमीन निकल गई होगी। ये कौन है जो मेरे बारे जान गया? उस औरत ने कहा ये काम एक नबी कर सकता है, इसलिए उन्हें बाइबल से लिखने ने क्या मैनू लगता है तू एक नबी है। हालेलुया। मैनू लगता है कि तू एक नबी है। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਆਵੇਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਝੇਗਾ। पर यीशु मसीह ने ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। अगली सेवकाई यीशु ने नहीं दसी, अगला काम यीशु ने नहीं दसिया की करना है। ये जी मसीह की दुल्हन है उन्होंने दसन की नहीं जरूरत पैनी, उन्हें पता है मेरी सेवकाई, क्योंकि ब्रदर ब्राह्मण ने कहा जी भेड़ है उन्होंने कोई नहीं कहता कि तू ऊन लैके आ, कोई कहता ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ऊन चाहिए है, वो नहीं कहता। पर भेड़ का स्वभाव कि उन्हें ऊन लैके ही आना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ऊन बाहर निकलता, कोई नहीं कहता पर वो अंदरों ऊन बाहर ਨੂੰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ भेड़। हालेलुया। हालेलुया। ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਣੋ अलीअज़र अब्राहम दे बेटे इसहाक लिए पत्नी की खोज कर ले गया। किन्ने क्या रिबका नूं कि अलीअज़र नूं कवे मैं तेनू पानी पिलावांगी ते तेरे ऊंठां नूं पिलावांगी। एक सेवकाई सी, ऊंठां नूं पानी पिलाण दा काम कीता है। रिबका ने पानी पिलाया, 1-2 ऊंट नहीं 10। कि अलीअज़र ने क्या सी ओनू कि तू मैनू पानी पिला ते मेरे ऊंठां नूं भी पिला, पर उन्हें सिर्फ ये गल कही मैनू पानी पिला। ऊंठां नूं पिलाण दी गल जिहड़ी आ ये किन्ने कही? उन्हें अलीअज़र नूं पानी पिलाया ते नाल किहनूं पिलाया? ऊंठां नूं भी पिला दित्ता। पर की अलीअज़र ने कहा कि मेरे ऊंठां नूं भी पानी पिला? रिबका मसीह की कलीसिया का प्रतीक है। या किसी ने पर नहीं, प्रभु ने ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ऊंठां ਨੂੰ पानी पिलाਣ ਦੀ सेवा तेरी है। किन्ने मेरी गल समझे? प्रभु ने प्रेरणा दी कि प्रभु की प्रेरणा नाल काम होए। हालेलुया। हालेलुया। ये प्रभु की प्रेरणा सी कि एलिया का प्रबंध एक विधवा औरत के घर में होवे। एलिया पहाड़ को उतर के आया शहर के अंदर, नहीं जानता किस घर जाना है, नहीं जानता किस मोहल्ले जाना है, नहीं जानता किस तरफ जाना है, पर प्रभु ने क्या तेरा प्रबंध एक विधवा औरत के घर में कीता है। प्रभु नहीं जानता, माफ करना, एलिया उस विधवा औरत को ने कभी वेख्या नहीं, कभी जाने ना, कभी विधवा औरत ने एलिया को वेख्या से। एलिया पहाड़ उतर के शहर जा रहे जिथे काल है, इस तरफ विधवा औरत अपने घर चो बाहर जा रही ता जो एक रोटी बनावे, 2 लकड़ा चुने और आप खावे, अपने बेटे को खिलावे ते बाद में मर जा। एलिया आ रहा है, विधवा औरत अपने घर चो बाहर जा रही है लकड़ा चुनन दे। किन्ने मेरी गल समझ रहे हो? दोवां
किन्ने बुलाया? तुसीं वेखदे साडे प्रभु के काम किस तरह दे। जिस प्रभु ने कुरनेलियस नूं कहा कि तेरी प्रार्थनावां और तेरे दान मेरी हजूरी च पहुंचे, हुण अपने घर के अंदर पतरस की बंदगी करा, पतरस नूं घर विच बुला। उसी दूत ने, जेड़े दूत ने कुरनेलियस नूं मैसेज दिता, वही दूत पतरस कोल भी गया और पतरस नूं कहा तेरे घर च दो मनुख आ रहे हैं, तू उन्हां दे नाल चले जाई। ये असली काम तो पवित्र आत्मा दी प्रेरणा दे द्वारा होता है। हालेलुया। जो मनुख वल्लों नहीं सिखाए गए, पवित्र आत्मा ने सिखाया, पवित्र आत्मा ने दसिया। ये कोई मसीह दी सेवकाई है, मसीह दी दुल्हन दी। ते ये तुसी अपनी सेवकाई नूं जानो कि मैं चर्च विच क्यों आया, मैं मैसेज विच क्यों आया। जे आया हां तो मेरा की काम है, कि मैं अपना काम कर रहा, कि मैं अपनी उस पोजीशन ते आ गया कि मैं जिस काम लिए सद्या गया मैं वो काम करा। मैं अपनी सेवकाई नूं पहचाना, मेरे प्रभु ने मैनूं किस काम लिए भेजिया, की योग्यता है मेरे अंदर जो मैं प्रभु ने इस्तेमाल हो सका। हालेलुया। ये तुहाडी बुद्धि द्वारा नहीं है, प्रभु का काम है। तुहाडे कोई काम है प्रभु अगे सरेंडर कर देना, प्रभु अगे घुटनियां जा जाना, अपनी जिंदगी प्रभु को सौंप देनी, पूरी तरह जीवन में पश्चाताप करना, अपनी जिंदगी प्रभु को समर्पित कर देना। हालेलुया। तुहाडे कोई काम है कि प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथों में कर रहा हूं। जिस तरह शमशून के हाथ में एक जबाड़ा आया सी, जानते हो आया सी, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੱਡੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੇ ਹੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ 1000 ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤਰਫ ਘੁਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੇਵਕਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ जिस सदे नाल सदे गए हो उसके योग चाल चलो। किन्नी समय लगी? समय लगी है तो सब अस अपने पैरों से खड़े होइए, और सब अपने पैरों से खड़े होवांगे। जिन्हें भी इस जगह पे हैं और सब अपने हाथों को स्वर्ग वाल उठा लिए, सब अखां बंद हो, एक दूजे वाल कोई ना देखे, सब अपनी अखां बंद कर लवांगे, सब अपने होठों को आज अपना गलतियां की माफी मांगांगे और सब से अपनी गलतियों को प्रभु के मान लेंगे। जिस काम की प्रभु ने काम बुलाया है ये काम करने प्रभु ने काम भेजा है।
पवित्र आत्मा की संगति और प्रभु यीशु मसीह का प्यार इस भवन में चाहे हर एक प्रभु की बेटी
ਔਰ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਦਾ ਸਦਾ